माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कीमे का सालन प्रिपेयर कर लिया है। जो मैंने लंच के लिए अपने हस्बैंड के लिए तैयार किया है वो लंच के लिए लेके जाएंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे छोटे छोटे कंटेनर में पर डे के हिसाब से स्टोर कर लूँगी और डेली मुझे उनको लंच देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आज मैंने एज इट इज़ उन्हें कीमे का दे दिया था। नेक्स्ट जो भी वेजिटेबल होगी वो मैं इसमें ऐड करके तो उन्हें फ्रेश करके दे दूँगी। जैसे आज गोभी का सालन बनाया तो मैं थोड़ी सी गोभी ऐड कर दूँगी, या कोई फ्रेश मटर वगैरह या कोई और चीज़ पड़ी होगी तो वो बनाकर उसको कुक कर दूँगी। तो और हम इसमें एक ऑर्गेनाइज़र भी ज़बरदस्त आप बनाएंगे और अपनी डेली रूटीन मैं अपनी शेयर करूँगी और साथ ही हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो टू बी वेरी प्रोडक्टिव लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। हर हस्बैंड वाइफ के लिए माँ बाप बनना एक बेहद खूबसूरत पल होता है, लेकिन दूसरी तरफ पेरेंट्स बनना इतना आसान काम भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। एक बच्चे को पढ़ाना लिखाना, उसकी अच्छी तरबियत करना, उसे मुआशरे का बामकसद और बेहतरीन इंसान बनाना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ मैं कीमे का सालन बना रही हूँ। कीमे का सालन मैं इस तरह से बनाती हूँ, बड़ा गोश्त हो, कीमा हो या पाई भी मैं इसी तरह से बनाती हूँ। पहले हम थोड़ा सा प्याज को जो है ना वो कर लेंगे, फ्राई कर लेती हूँ और फिर मैं इसमें कीमा मैंने डाल दिया है। साथ ही सारे मसाले जो भी नमक मिर्च हल्दी जो भी अपने मसाले डालने हैं, पेस्ट डालना है अदरक लहसुन का या टमाटर मिर्चें जो भी है ना वो मैंने इस वक्त इसमें डाल के अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी। और फिर जब ये अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी, ये पानी इसमें ये छोड़ेगा, फिर इसका जब ये पानी ड्राई हो जाएगा ना ये घी छोड़ देगा, फिर इसमें मैं पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दूँगी। ये ज़ाफ़रान था तो ये पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलेंगे इसमें डाल देती हूँ। दूध में डाल के मैंने थोड़ा सा रख दिया था थोड़ी देर के लिए, फिर इसमें कलर भी निकल आया था। और फिर इसको दूध को ना जब मैंने इसमें दही ऐड किया था भुनाई करने के लिए, तब मैंने ये भी इसमें ऐड करके तो उसकी भुनाई कर ली थी। तो बहुत मज़ेदार सालन तैयार होता है। इस तरीके से आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आप एक दफ़ा इस तरीके से बनाएंगे ना तो हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। और जो बहुत ज़्यादा गला हुआ गोश्त पसंद करते हैं ना उनके लिए तो ये बेहतरीन तरीका है। इसमें जब हम पहले गोश्त को अच्छी से भुनाई कर लेते हैं, उसके बाद आप जितना भी इसको गला लेते हैं ना गोश्त को अच्छे से, तो वो फिर बीच में ना मतलब कि मिक्स ना नहीं होता। अक्सर आपने देखा है कि जब आप पहले गोश्त को गला लेते हैं तो और बाद में जब इसकी भुनाई करते हैं तो वो मिक्स होना शुरू हो जाता है जो ज़्यादा जब हम गला लेते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि जब जॉइंट सिस्टम फैमिली सिस्टम है जहाँ उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, वहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी होते हैं जिनको हमें टैकल करना थोड़ा कईयों को मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम अपनी समझदारी के साथ उसको टैकल करें तो बहुत ही आसान है। तो असल में जब हम इकट्ठे रहते हैं ना एक फैमिली में, जॉइंट फैमिली सिस्टम में, तो वहाँ पे हम इस बात की फ़िक्र करते हैं कि फ़लाँ ने मेरे बच्चे को क्या कहा है, फ़लाँ ने मेरे बच्चे को ये कहा है तो क्यों कहा है, उसने आपके बच्चे को क्या कहा है, उससे थोड़ा डैमेज होता है। और जो आपने इस बात को दिल से लगा लिया है ना उससे ज़्यादा नुकसान होता है। हमें ये बात समझ ही नहीं आती है। हमें इससे बुलंद होने की ज़रूरत है। बच्चा बहुत जल्दी इस चीज़ को एडजस्ट कर लेता है। माँ बाप के अलावा जितने भी लोग उसकी ज़िंदगी में आते हैं ना वो एक दो इंटरेक्शंस के बाद बड़े अच्छे से उनको एडजस्ट कर लेता है कि मैंने इनकी बात को सीरियस लेना है या नहीं लेना। मैंने अगर उन्होंने मुझसे कोई ज़्यादती की है या मेरे साथ कोई गलत बात की है वो इसके लिए मैटर नहीं करेंगी। वो एक दो दफ़ा जब उनसे मिलेगा बात करेगा तो वो समझ लेगा कि इन्हें सीरियस नहीं लेना। वो लर्न कर लेता है कि ये खाला जान है, इन्हें सीरियस नहीं लेना, ये फूफो जान है, इनको सीरियस नहीं लेना। मतलब अगर कोई गलत बात भी होती है या कोई डांटता है तो वो उसके लिए नॉर्मल होता है। तो लेकिन वो दो इंसान जिसके लिए ये एडजस्टमेंट 20 साल 15 साल के बाद भी नहीं हो पाती ना, वो वालिदैन होते हैं। ये फल जिस शाख से लटका हुआ है ना, इस शाख को अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। बच्चा फल है, आप उसकी शाख है ना, वो आपके वजूद का हिस्सा है। आपने अपने रवैये को देखना है, आपने अपने मामलात को देखना है।
जॉइंट फैमिली सिस्टम में अक्सर लोग इस वजह से परेशान होते हैं कि मैं तो इसका बड़ा ख्याल करती हूँ, दादा जान ठीक नहीं कर रहे, फूफो ठीक नहीं करती, इसके साथ ज़्यादती करते हैं। छोड़ दे बच्चे को उसके हाल पे, वो खुद ही एडजस्ट कर लेगा। आप अपने मामलात को देखें। असल में आप खुद एडजस्ट नहीं हो पाते, आप वही चीज़ें बच्चों में लेकर आ जाते हैं। हालांकि उनके साथ, अपने बच्चों के साथ उनका भी रिलेशन होता है, वो उनको डांट भी सकते हैं किसी गलत बात पे, उनको कह भी सकते हैं। अगर आप समझते हैं ना, मैं तो यही समझती हूँ कि अगर बच्चों के साथ कोई ज़्यादती करता है या उनके साथ एक अलग ट्रीट करता है, दूसरे जैसे आप समझते हैं कि उसके बच्चों को अच्छा समझ रहे हैं, मेरे बच्चों को अच्छा नहीं समझ, उसके बच्चों को अच्छा समझा जा रहा है, मेरे बच्चों को अच्छा नहीं समझा जा रहा, तो ये सब आपके अपने रवैये की वजह से होता है। अदरवाइज़ सब बच्चों के लिए जो होते हैं ना, सब बहन भाइयों के बच्चे जो होते हैं ना, वो फूफो के लिए, ताई के लिए, दादी के लिए, दादा के लिए एक जैसा ही जो है ना मकाम होता है उनके दिल में, सबके लिए प्यार होता है। लेकिन अगर कोई डिस्पैरिटी अगर कोई करता है तो वो हमारे अपने रवैयों की वजह से होता है। मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में अल्हम्दुलिल्लाह पली बड़ी हूँ, आगे से अभी भी मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मेरी वालदा ने हमें आज शुरू से, हम बचपन में हमें ये बात बता दी थी कि अगर मेरी किसी भी वजह से तुम्हारी चच्ची के साथ या किसी के साथ भी नाराज़गी है वक्ती तौर पर, तो वो मेरा फ़ेल है। आपके लिए उनका मकाम वही है जो मुझे आप जितना दर्जा देती हैं, मुझसे जितना प्यार करती हैं या मुझे जिस मकाम पे रखती हैं, आपके लिए उनका दर्जा वही है। आपने अपनी लहजे से, अपने किसी अमल से ये ज़ाहिर नहीं करना कि आप मेरी वालदा से नाराज़ हैं या आप हमसे नाराज़ हैं। समझ में आई बात? और ये बात हमने पल्ले से बांध ली और अल्हम्दुलिल्लाह हमसे सब लोग बहुत प्यार करते थे। हमारी फूफो, हमारी ताई, चच्चियाँ सब बहुत प्यार करते थे और भी हमारे बच्चे थे, चच्चियाँ, ताइयाँ सब भी थे। और मैंने यही एनालाइज़ किया तब भी और आज भी कि अगर आप एडजस्ट कर लेते हैं ना अपने ससुराल में, अपनी उनकी सब रिलेशंस के साथ, तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। ये सिर्फ आपके अपने बिहेवियर की वजह से होता है। अगर कोई आपके बच्चे को डांट देता है तो आप अपने बच्चे को कहते हैं कि उसने ऐसे किया आपके साथ, वो कौन होता है आपके साथ इस तरह करने वाला, या वो कौन? आप बच्चे को गलत एक रास्ते पर चला रहे हैं, ये आपकी मिस्टेक है। नेक्स्ट वो बच्चा अगर कोई भी उसको कुछ कहेगा तो वो बुरा मानेगा और बुरी तरह रिएक्ट करेगा खुद ही, फिर उनके दिल में जिसके साथ वो बदतमीज़ी करेगा उनके दिल में उसके लिए जगह कम होती जाएगी और ये आपका किया धरा होता है। अक्सर ख़वातीन जब बाज़ार जाती हैं, मैंने ये नोट किया कि बच्चों को साथ लेकर जाती हैं और इतने बड़े बड़े बच्चे होते हैं, फिर वो बाज़ार में इतनी मुश्किल से उन्होंने ऊपर गोद में उठाया होता है और वो शॉपिंग कर रही होती हैं, क्योंकि बच्चे थक जाते हैं। आखिरकार उन्हें उठाना पड़ता है, देखना पड़ता है, करना पड़ता है। 7-8 साल का बच्चा उठाना आसान तो नहीं है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है जी आप इनको घर पे भी तो छोड़ के आ सकती थी, घर में इसकी दादी है, फूफो हैं और भी लोग हैं, नहीं जी इसको वो तंग करेंगे, परेशान करेंगे और ये रोएगा। तो मैं इतनी हैरान होती हूँ, मैं कहती हूँ आपसे ज़्यादा उनका रिश्ता इन बच्चों के साथ, उनका भी खून का रिश्ता है, उन्हें भी बहुत प्यारे होते हैं। पता नहीं इस तरह की मेंटालिटी क्यों है हमारी, वो सिर्फ इस वजह से कि हम खुद एडजस्ट नहीं होते उस माहौल में, उन लोगों के साथ। अगर उस इंसान से जो आपसे फितरी तौर पर मुख्तलिफ है, शख्सी तौर पर मुख्तलिफ है या अप्रोच में मुख्तलिफ है, हत्ता के मसलक भी मुख्तलिफ है, जब आप उससे दोस्ती करके दिखा देते हैं ना, आपका रवैया हर एक के साथ अच्छा है, तो आपके बच्चे को भी पता चलता है कि अच्छा अपने से मुख्तलिफ इंसान को गवारा करना चाहिए, अच्छा ये ऐसे करना है। हमने सीखता है वो इंसानों में जो डाइवर्सिटी है, तनाव है, उसको सेलिब्रेट करना सीखता है। जैसे देखें आप एक घर में चचा, ताया, फूफो, चचा, चच्चियाँ हैं, दादी है, दादा है, हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना एक स्टाइल है बात करने का, कहने का, सुनने का, बर्दाश्त करने का। तो जब आप सबके साथ एडजस्ट कर लेते हैं ना, हर किसी के साथ अच्छे तरीके से रहते हैं, हर किसी को उसके लेवल पे ला के सोचते हैं कि इसका मेरी ज़िंदगी में क्या मुकाम है,
ये दादी है बच्चों की, ये मेरी माँ के बराबर है। मैंने उसकी बात का बुरा नहीं मानना, वो मुझे जो भी कहेगी मैंने उसको तहम्मुल से सुनना है, चाहे वो गलत भी हो। मैं आराम से प्यार से भी कह सकती हैं अम्मी जान ये ऐसे बात है, ये ऐसे है। यानी कि आपने एडजस्ट करना है हर किसी के साथ। हर किसी के साथ जब आप एडजस्ट कर लेते हैं ना, तो बच्चा भी सीख जाता है कि मुझे भी हर किसी को इज़्ज़त देनी है। और लेकिन अब क्या होता है, बच्चा ये देखता है कि बच्चा जब ये देखता है ना कि आप किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, आप लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, छोटी सी बात पे हाइपर हो जाते हैं कि मुझे ये बात कही तो क्यों कही, मेरे बच्चे को ये बात कही तो क्यों कही। तो उस वक़्त बच्चा ये देखता है कि सिर्फ अपने ही जैसे इंसान को ढूंढो, वो मिलेगा नहीं और फिर बस परेशान हो जाओ। बहुत मुश्किल सूरत हाल है। यहाँ हम अपने बच्चों के लिए पैदा कर रहे हैं, इस मुआशरे के लिए पैदा कर रहे हैं। आप किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे रिश्ते को कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी दादी, फुप्पो, चची, चाचू, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसको फ़र्क पड़ेगा? आपके बच्चे को फ़र्क पड़ेगा, आपको फ़र्क पड़ेगा। आप एनालाइज़ करके देखें, अगर आप इस तरह से बिहेव करते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है? आपको है। आप मेंटली तौर पर परेशान होंगी, स्ट्रेसफुल होंगी, डिप्रेशन का शिकार होंगी, अपने कामों को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगी, मैनेज नहीं कर पाएंगी, और सब कुछ होने के बावजूद आप सेटिस्फाइड नहीं होंगी। तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है? आपको, आपके बच्चों को। कल को वो भी आगे जाकर मुआशरे में, आप हमेशा तो उनके साथ नहीं रहेंगी ना, मुआशरे में बहुत सारे लोग उनको मिलेंगे, हर तरह के माहौल, स्कूल में, कॉलेजेस में, फिर आगे अगले घरों में जाकर, या जब बाहर कहीं भी जाते हैं सोसाइटी में, वहाँ पे अलग तरह के लोग होते हैं। हर किसी का अपना मिजाज होता है, अपना एक स्टाइल होता है। घर में एक आगे जब एक घर बनते हैं, उनमें उनका हर एक के साथ लिंक होगा। तो आप उनको यही सिखा रहे हैं कि किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करना, ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देना फ़ौरन से, और उसका नुकसान सबसे ज़्यादा आपके बच्चे को होगा और आपको होगा। या आप अपने साथ ज़्यादती करें, किसी का साथ जुल्म नहीं कर रहे। जो आप समझते हैं ना कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है आज, ये आपके साथ जुल्म नहीं हो रहा, आप खुद जुल्म कर रहे हैं अपने साथ, अपने बच्चों के साथ और उस मुआशरे के साथ। हमारी ये अखलाकी ज़िम्मेदारी है, ईमानी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने से मुख्तलिफ़ इंसान के साथ ताल्लुक़ निभा सकें, अपने से बहुत मुख्तलिफ़ इंसान को गवारा कर सकें। ये बात वो हम में ही देखेगा ना। अगर हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करने लगेंगे कि इसने मुझे ये कह दिया, मेरी सास ने मुझे ये कह दिया, इनकी फुफ्फो ने मुझे ये कह दिया, कि मेरे बच्चों को उसने डांट दिया, किस वजह से डांट दिया। वो बड़े हैं, वो समझते हैं अगर बच्चों ने ये गलत किया है तो उन्हें बच्चों को बर्दाश्त करने दें। कि आपको लगता है कि उसने गलत डांटा है, लेकिन वो बड़ा है, उसको ज़्यादा पता है। या अगर किसी वक्त गलत बात पे भी डांट देते हैं, ऐसा भी होता है, किसी का बिहेवियर इस तरह का होता है, लहजा इस तरह का होता है, वो डांट देता है फ़र्ज़ करें, फिर भी बच्चे को बर्दाश्त करना बताएं कि वो बड़ा है, आपने आगे से जवाब नहीं देना, उसको बर्दाश्त करना सिखाएं। ये उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है मुआशरे में एक अच्छा इंसान बनने के लिए। अगर आप उसको एक अच्छा इंसान नहीं बनाएंगे, दूसरे लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाना नहीं बताएंगे, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम्स होंगी ही, लेकिन वो अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी परेशान करेगा। बहुत से लोगों को अपने इस हिसार में ले लेगा, इस टेंशन के, इस डिप्रेशन में उनको भी शामिल करेगा। ज़ाहिर है उसके साथ रहने वाले हर इंसान को डिप्रेशन होगा उसकी वजह से। तो खुदारा अपने बच्चों को दूसरों के साथ ताल्लुक़ निभाना बताएं, अपने से मुख्तलिफ़ इंसान को गवारा करना सिखाएं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेन जो एक चीज़ है ना, वो ये है जो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में सीखी है, कि अपने से मुख्तलिफ़ इंसान को गवारा करना सीखें, हर किसी को रेस्पेक्ट देना सीखें, चाहे वो कोई भी है। हर इंसान में हर खूबी नहीं होती। अगर एक खूबी दूसरे में है तो दूसरी कोई बुराई भी होगी उसमें। अगर आप में कोई अच्छाई है तो आप में कोई बुराई भी होगी। दूसरों की अच्छाइयों को एक्सेप्ट करना सीखें और बुराइयों को नज़रअंदाज करना सीखें। दूसरों की अच्छाइयों को एक्सेप्ट करें, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको एक्सेप्ट करें, और जितना आप उनसे फ़ायदा उठा सकती हैं उठाएं। वो आपको कभी भी डिग्रेड नहीं करेंगे। खुद को ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट मत करें। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ,
मेरी वालदा जो है वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें पढ़ाने का या पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो मेरी फूफो जो थी वो माशाल्लाह से उस वक़्त पढ़ी हुई थी, बीए किया हुआ था उन्होंने। तो मेरी वालदा ने हमें उनके रहमो करम पे छोड़ा हुआ था कि आपने इनका ट्यूशन का पता करना है, कहाँ पढ़ाना है, आपने इसका स्कूल जहाँ आपको बेहतर लगे वहाँ आपने उनको कराना है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें बहुत, मैं कहती हूँ, सपोर्ट किया, हमारे लिए बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा, और सब के लिए करती थी, सबके बच्चों के लिए, सब भाइयों के बच्चों के लिए करती थी। लेकिन मेरा ख्याल है जितना मैं, यानी कि हम लोग उनको अप्रिशिएट करते थे या उनकी इज़्ज़त करते थे, हम छोटे छोटे गिफ्ट देते थे फूफो को, ईद पे कार्ड बना के देते थे, और यानी कि बड़ी इज़्ज़त करते थे। और मैं अपने स्कूल में बड़ा हर बात में मेरी फूफो को लेकर आती थी, मेरी फूफो ऐसे करती हैं, मेरी फूफो मुझे वहाँ पे दाखिल कराया, मेरी फूफो ने ट्यूशन मेरी चेंज कर दी, मेरी फूफो ने ऐसे कर दिया, मेरी फूफो ने ऐसे। और मेरी जो दोस्तें होती थी ना वो सुन के हैरान होती थी, तुम्हारी फूफो इतनी अच्छी हैं। यानी कि पता नहीं उस वक्त भी ऐसे ही था कि लोग अपनी फूफो को अच्छा नहीं समझते थे, या पता नहीं उनकी कैसी थी, आई डोंट नो, बट वो बहुत हैरान होती थी। और वो फिर मुझे इंसिस्ट करती होती थी, अच्छा अब वो फेयरवेल आएगी ना, फूफो को लेकर आना। और फिर मैं अपनी फूफो को रिक्वेस्ट करती थी, फूफो मेरे साथ आपने ना जाना है। और मेरी फूफो जब मेरे साथ जाती होती थी ना, तो वो मेरी फूफो कम लगती थी, तो उनकी दोस्त ज़्यादा, जो मेरी दोस्तें होती थी ना, वो मेरी दोस्तें कम लगती होती थी और मेरी फूफो की दोस्तें ज़्यादा लगती होती थी। मेरी फूफो को दोस्ती बहुत जल्दी कर लेती थी, इतनी बहुत माशाल्लाह से, यानी कि फ्रेंडली उनकी तबीयत थी। और मेरी दोस्तें सारे वो फेयरवेल में ना ऐसा लगता था ये मेरी फूफो की दोस्तें हैं, और मैं वहाँ ना बस इनका मुंह देख रही होती थी, बातें इनके सुन रही होती थी। और आज जो कुछ भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि सब भाइयों के बच्चों को उन्होंने तवज्जो दी है जितनी वो दे सकती थी, जितनी मुझे देती थी जैसे भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। मैं बहुत उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतनी एफ़र्ट की। और ये मेरी वालदा का भी है, ये देखें कि उन्होंने हमें इज़्ज़त करना सिखाई, हमें रिस्पेक्ट देना सिखाई, और उन्होंने उनकी एबिलिटी थी उसको एक्सेप्ट किया, और हमें उनके लगा दिया कि पीछे के अब इन्होंने ही आपको देखना है, आपने इनकी बात माननी है हर सूरत में। और हमारी चच्चियाँ भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती थी, वो भी बहुत अच्छी हमें बातें बताती होती थी। वो मेरी चच्ची जो मतलब शहर से थी, बिलोंग करती, तो वो जैसे कहती थी ना, आपने ये वर्ड ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे। तो मेरी वालदा बड़ा अच्छा यानी कि अप्रिशिएट करती होती थी, और हम भी उनकी बात को फॉलो करते थे, और वो भी हमसे बहुत प्यार करती थी। और कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने बच्चों को बताते हैं ना कि सबको इज़्ज़त देनी है, और वो इज़्ज़त दें, बच्चे बहुत इज़्ज़त करवाते हैं, फिर प्यार लेते हैं, ये आपके रिलेशंस पे डिपेंड करता है। बताने का मकसद ये है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों को भी ऐसे ही सिखाया है कि आपने हर किसी की इज़्ज़त करनी है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी ने डांट दिया है, और आपको लगता है कि आप सही थे, उसने फिर भी डांट दिया, लेकिन वो बड़ा है, आपने आगे से बोलना नहीं है। हो सकता है आपको लगता हो कि आप ठीक हो, लेकिन वो बड़ा है, पता तो उसको है ना। लेकिन अगर कभी ऐसा हो भी कि आपको वो वाकई में आप गलत नहीं थे और किसी ने डांट दिया है, हो सकता है वो मेंटली किसी स्टेट में हो, परेशान हो किसी भी वजह से, लेकिन आपका काम नहीं है कि आप उससे जवाब करें आगे कि मैंने ऐसा किया है, आप मुझे क्यों डांट रहे हैं या क्या है। वो आपसे बड़े हैं, आपका काम सिर्फ उनकी इज़्ज़त करना है, उनकी बात सुनना है। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, वो खुद ही उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि मैंने ये बात नहीं कहनी चाहिए थी इस बच्चे से। और यकीन करें ऐसा ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों में भी यही खूबी है, हमारे सब फैमिली में ऐसा ही है। और हम यानी कि यही चीज़ें होती हैं आप जो फैमिली को बना कर रखती हैं, आपके बच्चों में अच्छी आदतें डेवलप करती हैं, उनको दूसरों के साथ रहना सिखाती हैं। और जब दूसरों के साथ रहना आता है तो मुआशरे के बेहतरीन इंसान बनते हैं आपके बच्चे। और हमारे वालिदैन ने हमें ये बात सिखाई, और मैं कहती हूँ कि उन्होंने अपने लिए जन्नत ख़रीद ली, कि उन्होंने हमें अच्छी तरबियत की, हमें तालीम के साथ साथ लोगों के साथ रहना सिखाया, लोगों की इज़्ज़त करना सिखाया, लोगों को रिस्पेक्ट देना सिखाया। और अल्हम्दुलिल्लाह
बातों बातों में मैंने सारा कुछ ही कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आटा भी गूँध लिया है। आटा गूँधने के लिए मैंने ये पहले भी ट्रिक शायद शेयर की हुई है कि जब परात हम वॉश करते हैं ना तो गीली हो जाती है आटा गूँधने के लिए, और फिर मैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ पहले ही, और फिर जब उसमें आटा छानते हैं ना तो जो आटा है ना जो परात के साथ बहुत ज़्यादा चिपकता नहीं है, मैस नहीं होता, और परात आपकी साफ़ और क्लीन रहती है। आपको पता ही है जब हम गीली परात में आटा डालते हैं तो उसके साथ चिपक जाता है, और जब हम गूँधते हैं उसको फिर हमें बहुत रगड़ रगड़ के परात जो है ना नीचे से साफ़ करनी पड़ती है। इसलिए थोड़ा सा पानी पहले डाल लिया करें, और फिर आप आटा उसमें डालेंगे ना छानेंगे तो फिर बहुत अच्छा सा हो जाता है। और 10 मिनट में रेस्ट दे देती हूँ भिगोने के बाद, और फिर बहुत अच्छा माशाल्लाह से आटा तैयार हो जाता है। रोटी भी इसकी बहुत अच्छी बनती है, और मेरा गोभी का सालन भी तैयार हो गया है, दूध भी गर्म हो गया है, और मैंने ऑर्गेनाइज़र भी आपके सामने बना दिया है। जूस की एक बोतल ली थी मैंने, और उसको मैंने टॉप उसका काट लिया था, और नीचे से भी थोड़ा सा उसका कटिंग कर ली, और उसको मैंने उसमें फिक्स कर दिया, और छोटा सा ऑर्गेनाइज़र हमारे पास बन गया। इसमें हम अब दाल वगैरह भी कोई डाल सकते हैं, या कोई भी चीज़ आप इसमें डाल के आप रख सकते हैं। कितना खूबसूरत सी छोटी सी लग रही है बोतल, और आप इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। आप इसका गुलदान सा भी बना सकते हैं। इसको कितना इतनी ज़बरदस्त इसकी शेप है। इसको कलर कर लें बाहर से और ढक्कन उतार लें, और उसमें आप जो है ना वो समुद्र की झाग जिसको कहते हैं उसके अंदर होती है ना, किसी भी चीज़ के अंदर, वो इसके अंदर रख के तो उसमें आप स्टिक कर सकते हैं। मतलब उसमें कोई भी फ्लावर वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें रख देंगे तो वो ज़रा अच्छा स्टिकी सा हो जाता है उसमें। तो अब मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए हैं, तकरीबन मेरा काम भी ख़त्म हो गया था। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ तक पहुँच गए हैं और आप देखते देखते तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे जो है ना आपकी सपोर्ट मिलेगी और मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक तो अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मैं अपने बच्चों को अपने जो तरीके से मैं उसकी तरबियत नहीं कर पा रही, उसको जो मैं करवाना चाह रही हूँ वो नहीं करवा रही। जैसे आप कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन घर में बाकी बच्चे जो हैं वो मतलब कि टीवी देखते हैं, या घर में बाकी बच्चे गेम्स खेलते हैं या अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो इसमें ये होता है कि आप अपना विजन बड़ा करें। पहली बात तो ये है कि आप अपना विजन बड़ा करें। आप ये ना सोचें कि आपने सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को अच्छा मकाम दिलाना है। आप दूसरों के बारे में भी सोचें। आप ये सोचें कि आपने अपने ख़ानदान के बच्चों को बढ़ाना है। सबके लिए कोशिश करें, अपने बच्चों के लिए भी दुआ करें, दूसरे बच्चों के लिए भी दुआ करें। आप जो कोशिश अपने बच्चों के लिए करें उनको भी बताएं कि आप इस तरह से पढ़ें, ये करें, तो अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब ज़रूर करेगा। आप दूसरों के लिए कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए ख़ुद रास्ते खोल देगा और आपको बेहतरीन इसका सिला देगा। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि दूसरे लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझने के लिए तैयार नहीं होते, फिर भी इस तरह से आपकी कोशिश करने के बावजूद, तो फिर उसमें ये होता है कि आप फिर बच्चे हमारे ये कहते हैं कि जी वो बच्चे तो टीवी देखते हैं, डिवाइसेस यूज़ करते हैं, गेम्स खेलते हैं, आप हमें खेलने नहीं देते। तो इसमें आप अपने बच्चे को समझाएं। अल्लाह ताला ने आपको सही और गलत की पहचान दी है। जिस तरह से हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें मुसलमान बनाया, अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, और इसके साथ बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया करें कि हमें अच्छे ख़ानदान में पैदा किया, हमें शऊर दिया, सही और गलत की तमीज़ दी कि क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है। आपको पता है ना कि आप मोबाइल्स देखेंगे, वीडियो देखेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। जब वो देखता है उसके बाद आप उससे पूछें आपने इससे क्या पॉजिटिव चीज़ सीखी है। आपने 1 घंटा गेम खेल लिया है, आपको कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आया इसका? आपको कोई फ़ायदा हुआ इसका? क्या गेन किया आपने? ये ड्रामा देखा, इसमें आपको क्या सबक मिला? आपने कुछ पता चला? वो सब झूठ था ना, कोई इसमें सच्चाई नहीं थी ना। आप बच्चों को समझाएंगे ना, वो ज़रूर समझ जाएंगे। अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं, आप फजूल किस्म के ड्रामे नहीं देखते हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मोबाइल नहीं देखते हैं फजूल में बिला वजह, या आप गेम्स वगैरह नहीं खेलते हैं, तो अगर आप बच्चे को इस तरह से समझाएंगे
तो वो ज़रूर समझेंगे। बच्चे बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। अगर आप नहीं देखेंगे इस तरह के फजूलियात जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो आपके बच्चे ज़रूर समझेंगे। खुद को भी इन एक्टिविटीज़ से दूर रखें, अपनी चीज़ों को मैनेज करें, अपने टाइम को मैनेज करें, अपने बच्चों को सिखाएं कि आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। या आप टीवी देखेंगे, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है। ड्रामे देखेंगे, वीडियो गेम्स खेलेंगे, मोबाइल पे टिकटॉक, फेसबुक, ये वो रील्स देखेंगे, तो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इससे आपको कुछ लर्न करने को नहीं मिलेगा, आपको भी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव नहीं होगी, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपके बच्चे यकीन करें ज़रूर समझेंगे अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं। जैसे मैं फ़जूल किस्म के ड्रामे बिल्कुल भी नहीं देखती। मेरे बच्चे भी अक्सर दूसरों के साथ बैठ के देखते हैं, तो मैं उनको यही समझाती हूँ, और वो बहुत कम देखते हैं, बल्कि ना होने के बराबर है। वो भी इसको लाइक नहीं करते। मैं उनको सिर्फ ये बताती हूँ कि इसमें सब फजूल है। कोई बात अगर इसमें आपने समझी है या आप समझते हैं कि इसमें कोई चीज़ आपको सीखने को मिली है, जो आपने ड्रामा देखा है या जो क्लिप देखा है या जो भी आप कर रहे हैं, तो मुझे बताओ। अगर तो वो प्रोडक्टिव है तो फिर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूँगी, आप देखें, करें, जो मर्ज़ी करें। लेकिन जब उनका जवाब नहीं होता है तो वो खुद ही समझ जाते हैं और वो बिल्कुल इसको स्किप करना सीख लेते हैं। दूसरी चीज़, जब बच्चों के पास फालतू टाइम होता है, फारिग टाइम होता है, उनको कोई ऐसी एक्टिविटीज़ दें जो करने में वो मज़ा भी आए उन्हें, और उनका टाइम भी वो अपने टाइम को प्रोडक्टिव यानी कि अच्छे तरीके से यूज़ भी कर सकें। जैसे मेरे माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, वो हिफ्ज़ कर रहे हैं। जब वो आ जाते हैं 4:30 के बाद असर का टाइम, तो उनके पास काफ़ी टाइम होता है। फिर उनको ये होता है या मुझे ये मोबाइल दे दें मम्मा, या फिर कंप्यूटर मुझे दे दें, हम देखें। तो मैंने उनके लिए अब ये किया है कि मैंने उनको के लिए टीचर रखूँगी, क्योंकि मेरे पास खुद इतना टाइम नहीं होता कि मैं उनको इतना टाइम दे सकूँ। एक तो मुझे ये है कि वो कैलीग्राफी सीखें, दूसरा उनको 5 का कुछ सिलेबस भी साथ साथ कराना शुरू करें, ताकि वो अपने जो टाइम को बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकें। एक उनके पास एक हेल्दी एक्टिविटी आ जाएगी, वो कैलीग्राफी सीखेंगे, उसको इंटरेस्ट होगा और उसमें वो करेंगे। तो इंशाल्लाह से आप भी इस तरह से सोचें, उनके टाइम को बेहतर यूटिलाइज़ करें, उनको कोई ऐसी एक्टिविटी दें, कलर ला कर दें, पेंटिंग करें वो, या ऐसी चीज़ जो वो खुश होकर करें, तो बच्चे ज़रूर सुनते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई एक भी बात अच्छी लगी हो तो मुझे इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और दूसरों की ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफिज़।